जी, अगर आप सऊदी अरब का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ई वीज़ा पे अपडेट्स आई हैं वो है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ुबैर जातुल्लाह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज़रूरी अपडेट ई वीज़ा के मतलब, जो कि सऊदी अरब का ई वीज़ा है। वो लोग जो उम्रा पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है, और वो ई वीज़ा होल्ड किए हुए हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उनके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है और उनका कैंसिल हो चुका है, और उनके लिए भी जो अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में। ये सारी अपडेट्स उनके लिए मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये कौन से ई वीज़ा के मतलब है। तकरीबन 3 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ई वीज़ा सऊदी अरबिया के ऊपर। ये अपडेट्स उस वीज़ा के मतलब हैं, ठीक हो गया। अगर लोग रवायती उम्रा वीज़ा पे जाना चाहते हैं, मतलब कि रवायती उम्रा वीज़ा के थ्रू उम्रा पे जाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा है। और जो ई वीज़ा वाली वीडियो है मेरी, उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा है। तो जी, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करें, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उधर कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई मेरी तौसीह करनी है, तो प्लीज़ आप, वो कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों के लिए बनाया गया, ताकि आप लोग हमें कमेंट करके हमारी तौसीह करें या रहनुमाई करें, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी, इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सऊदी हुकूमत ने की हैं ई वीज़ा सऊदी अरबिया के मुतालिक, जो कि 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री 90 डेज वैलिडिटी वाला वीज़ा है, उसके मुतालिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है ट्रांसपोर्टेशन मोड पे। होता क्या था कि जब आप एप्लीकेशन टाइप करते थे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन मोड में 4 ऑप्शन आते थे: बाय एयर, बाय शिप, बाय रोड एंड ओपन। लड़के क्या करते थे, लोग क्या करते थे, ओपन को सिलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, और नीचे पोर्ट ऑफ एंट्री जद्दा डाल दी, मदीना डाल दी। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप बाई सी से जा रहे हो ना, तो आपको बाई सी का पोर्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाई एयर से जा रहे हो तो पोर्ट भी वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हुआ क्या है कि उन लोगों ने ओपन को ख़त्म कर दिया। आप जब अपने एप्लीकेशन टाइप करनी है तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने अगर बाय एयर जा रहे हो तो कौन सा एयरपोर्ट नीचे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गई नंबर 1। सेकेंड इम्पोर्टेंट अपडेट, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि है ऑक्यूपेशन के ऊपर। ऑक्यूपेशन के ऊपर मैंने डिटेल से पिछली दोनों वीडियोस में अपनी बताया था। ई वीज़ा के मतलब जो वीडियोस हैं मेरी, उनके मतलब मैंने बताया था कि ऑक्यूपेशन बेसिस ये वीज़ा है। सऊदी हुकूमत ने आप लोगों के लिए क्या किया है कि उन्होंने एक अच्छी खुशखबरी है, ये आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है कि तमाम ऑक्यूपेशन की टैब हटा दी है। अब आपका ऑक्यूपेशन कोई भी हो, कोई पीएन भी हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हो, कोई शॉपकीपर भी हो, वो भी जा सकता है, ठीक है। अब ये उन्होंने सऊदी ई वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है, ये उन्होंने तमाम ऑक्यूपेशन होल्डर्स के लिए ओपन कर दिया है, ठीक हो गया। थर्ड इम्पोर्टेंट अपडेट है जी पेमेंट रिफंड पे। जी हाँ, पेमेंट रिफंड पे बहुत लोग फंस गए थे और बहुत लोग मायूस भी हो गए थे। होता क्या था, सेंटूम वैसी आ जाता था, उसके लिए वो तगोदो करते थे, मेहनत करते थे, कभी कुछ कभी कुछ नहीं हो रहा। एप्लीकेशन कैंसिल कर दी तो फिर सर पकड़ लिया, पेमेंट के जो है फंस गई है, रिफंड कैसे होगी, कॉल करते थे। तो सऊदी हुकूमत ने वो भी रिफंड करना शुरू कर दी हैं। रिसेंटली मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे एक कलीग के साथ हुआ था, उनको रिफंड आ गया, लेकिन आया है तकरीबन 2 माह के बाद। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा सब्र करना है। उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी 1 दिसंबर को और उनको आया है जी इस माह में, मार्च के मंथ में। तो तकरीबन उनको 75 डेज़ के बाद रिफंड आया। और सिर्फ आपको जैसे मैंने बताया था, वीज़ा कॉस्ट जो है $80 वो रिफ़ंड होंगे, बाकी रिफ़ंड नहीं होंगे। तो ये तो थी हमारी 3 मेजर अपडेट्स, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर और जी पेमेंट रिफंड के ऊपर। अब इसको हम ट्यूटोरियल की मदद से देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है पहले और अभी से। तो चलते हैं जी ट्यूटोरियल की तरफ। तो जी ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें वीज़ा टाइप, टूरिज़्म वीज़ा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहली एप्लीकेशन में मैंने सिलेक्ट किया था, देखें आ गया। यहाँ पे आप
ट्रांसपोर्ट मोड पहली अपडेट देखें यहाँ पे बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, बाय 3 आ गए हैं सिर्फ, पहले ओपन भी था। ठीक है, तो आपको उन्होंने बाउंड कर दिया, आपने बाय एयर चूज़ कर लिया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज़ कर लें। लेट्स से मैं कतर चूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सऊदी मिशन में कतर में जो होगा दोहा होगा, तो हम दोहा चूज़ कर लेते हैं। नीचे आ जाए, लास्ट फैमिली नेम सेम एज ऑन पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कर लें। ठीक है, नीचे आ जाए, सेलेक्ट इमेज कर लें। ठीक है, करंट नेशनैलिटी, जैसे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे आपका पेज चेंज हो जाएगा। अभी ऑक्यूपेशन आ रहा है, देखें बाद में नहीं आएगा। ये देखें नीचे ऑक्यूपेशन रिमूव हो गया। ठीक है, अभी आप नीचे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करो। ये अभी ऑक्यूपेशन आ रहा है, अभी रिमूव हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ वीज़ा नंबर टाइप करें। ठीक है, कतर रेजिडेंसी 3 मंथ की होनी चाहिए, तो हम लोग जून रख लेते हैं अभी। ठीक है, ये देखें नीचे यहाँ से ऑक्यूपेशन रिमूव हो गई है, पहले आ रहा था अभी रिमूव हो गया। ठीक है, ये सेकंड मेजर अपडेट है, इसकी वजह से जो भी ऑक्यूपेशन होल्डर है वो जा सकता है, कोई भी। नीचे देख लें, नीचे भी रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, तो जी देख लिया आपने ट्यूटोरियल। ठीक है, अब मैंने आपको तफसीलन बता दिया कि पहले क्या था जी ट्रांसपोर्टेशन मोड और अभी क्या है। देखें जी तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मोड सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, और नीचे ऑक्यूपेशन क्या जो एरिया है वो भी ख़त्म कर दिया गया। अगर आप मेरी पुरानी ई वीज़ा वाली वीडियो पे देखें तो वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल वीडियो चलता है, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन फिल करता हूँ। वहाँ पे आपको नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है कि ऑक्यूपेशन टैब थी। और उसके बाद में मेरी एक वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्यूपेशन बेसिस वीज़ा है, तो वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है, अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको इस तरह की मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करें। अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।